अरे ऐसी औरतें कलंक है देश के लिए और दुनिया के लिए। क्यों? क्योंकि ये लोग भेड़िए का खाल पहना हुआ है। बॉर्डर पे लोग रो रहे हैं, इसको कौन सी ऐसी शक्ति रोक रही है? इसका मतलब तो कोई यार ब्याह करो और बस जाओ देश के अंदर में, यही है ना। ये तो भारतीय है कम से कम। ये यही सिर्फ सीमा पे चल रहा है और यही आबादी बढ़ा रहा है, यही आबादी बढ़ा रहा है। कल देख कैसा लग रहा है, किसी ने गोबर मार रखा हो। मैं तो बोलूं ये लोग सम्मान माता सीता की जैसी महिलाओं का होता है, सुपनेखा जैसी महिलाओं का नहीं होता है। इन लोगों को इससे ज्यादा कोई सम्मान नहीं देना चाहिए। एपी जैसे भरवे, सचिन को भी साथ में जला दिया। चीन भी चले, गेहूं के साथ घुन पिसता है ना। ये चुसले को यही मिली थी पूरी दुनिया में। रेपी सिंह वो तो कहते हैं कि सीमा कट्टर हिंदू। वकालत नहीं कर रहा है, दलाली कर रहा है, दलाली। कौन कोर्ट में इज्जत करता है? ये हमेशा कलंक के नजर से और अपमान के नजर से देखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये रेपिस्टों का केस लड़ता है। कोई आतंकवादी इसको पैसे दे देना, माटी के खिलाफ बोलो, तब भी ये बोल लेगा इतना बड़ा है दलाल है। ये तो सुअरी है ही, 100 पैदा कर देगी, 100 पैदा कर देगी तो क्या 100 जिला दे दोगी? नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर लगभग 2.5 साल से ऊपर समय हो चुका है पहलगाम हमले के बाद, जब भारत सरकार ने निर्देश जारी किए थे कि हर एक पाकिस्तानी नागरिक को वापस पाकिस्तान जाना होगा तो लगातार सीमा हैदर भी वापस जाएगी। पर अब तक सीमा हैदर भारत की सरजमी पर है। वकालत कर रहे एडवोकेट एपी सिंह ने कहा है कि अब वो भारत में ही रहेगी, भारत में ही अपनी जीवन याचिका डाली गई है, राष्ट्रपति के पास निलंबित है और कहीं ना कहीं भारत में ही सफर कटने वाला है सीमा का। बातचीत करने के लिए डॉक्टर प्रकाश हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, भारत में सीमा हैदर आई, उसने कहा कि मैंने धर्म परिवर्तन कर लिया, मैं सनातनी बन गई, अब मुझे भारत में शरण मिलनी चाहिए। योगी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद के नारे लगा रही है और भारत में ही टिकी बसी हुई है। क्या कहेंगे, भारत में नागरिकता मिलनी चाहिए क्या? अरे ऐसी औरतें कलंक है देश के लिए और दुनिया के लिए। क्यों? क्योंकि ये लोग भेड़िए का खाल पहना हुआ है। तुम सबसे पहली बात तो सुरक्षा पे सवाल उठती है कि आप कैसे इस जाहिल औरत को अंदर घुसने दिए देश के अंदर में, किसके सलाह पे पनाह लेकर, कौन सी शक्तियां इसे जो रोक रखी है इस देश के अंदर में? क्या बात करते हो महाराज? आज आप देख रहे हो इतना बड़ा वो अटैक किया पाकिस्तान ने, एक एक को चुन चुन के बाहर निकाला जा रहा है, बॉर्डर पे लोग रो रहे हैं, इसको कौन सी ऐसी शक्ति रोक रही है? इसका मतलब तो कोई यार ब्याह करो और बस जाओ देश के अंदर में, यही है ना। कहां से आई? कोई जांच पड़ताल कर रहा है कि नेपाल से, दुबई से, कैसे कैसे क्या आई है? भाई कल क्या निकले? अभी खबर आ रही है इजराइल में 20-20 साल से लोग खुफिया जासूस का काम करते हैं और एक दिन देश की कुछ चीजें जान लेते हैं और अटैक कर देते हैं और बर्बाद कर देते हैं। ये उसी में से यही है ना। सीमा हैदर की तस्वीर देखिए, ये सचिन भी है, सचिन, ये लप्पू, ये तो भारतीय है कम से कम। ये यही सिर्फ सीमा पे चल रहा है और यही आबादी बढ़ा रहा है, यही आबादी बढ़ा रहा है। 4 लेकर आई ना, गुलाम मोहम्मद कौन था उसका? 4 बच्चे पैदा करने के बाद छोड़कर इस देश में आ गई, जो पबजी खेलते खेलते आशिकी निभाने में आ गई। क्या आप बात कर रहे हो? अब तो सनातनी बन चुकी है, अब तो सनातन धर्म ग्रहण कर लिया है। सनातनी नहीं है ये इसको ना, इसकी तो सबसे पहले इसकी शकल देखो, शकल देख कैसा लग रहा है, किसी ने गोबर मार रखा हो। मैं तो बोलूं ये लो लात से, ये लो। अब लात मार रही है, भारत में आई, कम से कम भारत में महिलाओं का सम्मान होता है। लोग कहते हैं कि भारत में महिला सुरक्षित। भारत में एक और परंपरा है, सम्मान माता सीता की जैसी महिलाओं का होता है, सुपनेखा जैसी महिलाओं का नहीं होता है। कल ये का बम फोड़ेगी, कल ये अपने पेकोक से बच्चे पैदा कर रही कि बम, आइटम बम पैदा कर रही कि जो इस देश में पैदा होकर इस देश को फोड़ेंगे कोई नहीं जानता। लात मार के भगाओ। और इसको देख ही क्यों रहा हूं, ऐसे जाहिलों को तो सीधा जला देना चाहिए, सीधी बात है, सीधा बात है। मैं अपने आंख के सामने लाइव कैमरा जला रहा हूं, ये देखो। इन लोगों को इससे ज्यादा कोई सम्मान नहीं देना चाहिए। कारण ये है कि इनका कोई औकात नहीं, इनको सिर्फ बढ़ाने वाले लोग एपी जैसे भरवे। आपने सचिन को भी साथ में जला दिया। चीन भी चले, गेहूं के साथ घुन पिसता है ना। ये चुसले को यही मिली थी पूरी दुनिया में। चूसा हुआ गुठली का आम से भी बदतर ये लगता है। अपना शक्ल देखा है कभी आईने में? अब लोग कहते हैं प्यार होता है तो कोई मन नहीं। तुम मीडिया एक ऐसे हो जो बात को उठा रहे हो, बाथरूम गई तो दिखा रहे हो, साड़ी बदल रही तो मैं तो हंसी आता है कभी कभी। भाई सच दिखाओ ना, जनता क्या मूड है? जनता तो विरोध कर रही पर है। इनके जो वकालत कर रहे हैं डॉक्टर एपी सिंह, वो तो कहते हैं कि सीमा कट्टर हिंदू। वकालत नहीं कर रहा है, दलाली कर रहा है, दलाली। दलाली करके पैसा आ रहा है। यही था ना निर्भया का केस लड़ रहा था। जो रेपिस्टों का साथ देता हो कोर्ट में, उसकी क्या इज्जत है? पूरा का पूरा देश दुनिया जानता है। सुन ले एपी सिंह, तेरी क्या इज्जत है पूरी दुनिया जानता है। 4 बाइट दे के वायरल होने लगा है आप जैसे चैनलों पे और 2-4 चैनलों पे। ये कोई बहुत बड़ा तोप है क्या? कौन कोर्ट में इज्जत करता है? ये हमेशा कलंक के नजर से और अपमान के नजर से देखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये रेपिस्टों का केस लड़ता है, इसको दलाली, ये देश का खिलाफ भी केस लड़ जाए, कल कोई आतंकवादी इसको पैसे दे देना, माटी के खिलाफ बोलो, तब भी ये बोल लेगा इतना बड़ा है दलाल है। सुन लो। और मैं तो बोलता हूं इसको सपोर्ट करने वाले ऑडियंस में क्या रखा है यार? एक बात बताओ, कोई नॉर्मल जनता पाकिस्तान का पकड़ा रहा है,
मेरठ से पकड़ाई, जो 100 परिवार बन गए, 20 बच्चे पैदा कर लिए, वो अपराधी है। लेकिन एक खुलेआम जो दिन रात टीवी में दिख रही है, एक औरत खुलेआम जो देश के, वो तो भाई देश के साथ बोलेगी ना रहने के लिए कि मेरा भारत महान, मैं तो पूजा करती हूँ, व्रत करती हूँ, मैंने धर्मांतरण कर लिया, ये वो चीजें। भैया मैं सीधी बात बोलता हूँ, ऐसी औरतों को देश में नहीं रहने देना चाहिए, क्योंकि देश के लिए खतरा है। और खासकर एपी सिंह जैसे वकीलों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि कैसे तुम भाई बना के, तुम क्या भाई हो, सैया हो, भगवान मालिक है, तुम्हारा रिश्ता क्या है। सब लोग कह रहे थे जब बिटिया पैदा हुई तो लोग कह रहे थे सचिन तो लप्पू शायद से ना हो पाएगा, कुछ ना कुछ एपी सिंह साहब कहा था, क्या आपको भी लगता है? भैया अब तो मैं तो करने गया नहीं था कि मुझे कमरे का सीन अंदर का पता हो कि एपी सिंह गया था कि सचिन गया था। वो तो ऊपर वाला, सीमा और ऊपर वाला ही जाने, और सचिन भी जाने कि सचिन की भुजाओं में कितना क्या दम था कि हुआ कि नहीं। भाई कुछ गलत टिप्पणी कर दूंगा, इनको आग लग जाएगी, बस यही बोलूंगा किसका है, डीएनए टेस्ट करा लें भाई। लोग अब कह रहे हैं कि अब तो नागरिकता मिल जाएगी, हिंदू धर्म अपना लिया। भाई नागरिकता क्यों मिलनी चाहिए? फिर भगवान का टैटू बनवाया उसने हाथ में। मैं भी छुप के जाता हूँ, मेरी क्या में नागरिकता मिल जाएगी? मार के भगा देगा, हाथ में बांध के लाया था ना जो लोग डिपोर्ट किया, जो नहीं थे, ऐसे लोगों को भगाओ, मारो, ऐसे लोगों को चप्पल से मारते हुए देश से बाहर निकालो। भाई मैं सीधा बात बोलता हूँ, सरकार एक्शन लेगी, कैसे देश के अंदर घुस गई और इतने टाइम से लड़ रही है, बच्चे पैदा कर दी, ये तो सुअरी है ही, 100 पैदा कर देगी, 100 पैदा कर देगी तो क्या 100 जिला दे दोगे इसके नाम? प्यार की निशानी है, बता रही है, हिंदुस्तानी प्यार है, घंटा निशानी है। पबजी में साली पट गई, किसी और के पति का 4 बच्चे का पैदा था, कलंकनी कुलक्षणी ऐसी औरतों को बोलते हैं। भाई कैसी बात कर रहे हो तुम? कल तुम एक बात बताओ, किसी की बीवी हो, कल हम अपना थोड़ा ही बोल, किसी की बीवी हो, जो उसको मोबाइल दे दिए, 4 बच्चे सुअरी की तरफ भी आ गई, उसके बाद वो गई पबजी खेल के वो चली गई, अमेरिका का कोई आदमी सेट कर लिया, तो तुम उसको क्या बोलोगे? अच्छा गुलाम हैदर जो उसका पाकिस्तानी पति अपने बच्चों की मांग कर रहा है, कह रहा है अगर यहाँ हिंदुस्तानी बच्चे हो रहे तो मेरे बच्चे मुझे वापस कर दो, वो भी देने को राजी नहीं, कहती है बच्चे रहेंगे हिंदुस्तान में, रहेंगे हिंदुस्तान की शिक्षा ग्रहण करेंगे और भारत में ही मरेंगे। कुछ शिक्षा नहीं करेंगे, उसको दे दो, कम से कम वो बच्चों को अपना ले जाए, उसका बच्चा है जिसका है, ये एक पैदा किए, 4 और पैदा कर लेगी। सचिन जैसे सीमा पे देश का बात बोलता है ना, मैं देश की बात आएगी तो सीमा पे चढ़ाई बोलूंगा तो चढ़ाई बोलता मैं पाकिस्तान का जीजा हूँ, कुछ ना है, वो बस उसको रोकने के लिए, उसको मजे आ रहे हैं, उसको मजे आ रहे हैं, रह रहा है मस्त, एकदम जिंदगी मस्त की कट रही है, यूट्यूब से पैसे कमा रहा है, सोशल मीडिया से, उसको कोई दिक्कत नहीं है। भाई वो क्यों जाने को बोलेगा? सीमा के चलते उसके पास 2 रुपए आ रहे हैं, यूट्यूब पे चेहरा चल रहा है, कल सीमा चली गई, उसकी पैसे खर्चे पानी बंद हो जाएगा, खेती मजदूरी करना पड़ेगा। मैं बोलूँ भाई सबको भगाओ और इस सचिन को भी अरेस्ट करो, सचिन को भी अरेस्ट करोगे तो साला उसको रख के से लिए 2.5 साल। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का, दुर्भाग्य है, कंटेंट के चक्कर में लोग अपराधियों को छोड़े बैठे हैं। मैं सीधा बात बोलता हूँ, इसे देश से खदेड़ो, भगाओ, इसका कोई काम नहीं है देश में। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।